हो के यूं ना मायूस तुम शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही राह पे चलते रहिए। मैं आपका अपना इंजीनियर राजकरण चौधरी सक्षम एजू पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों प्रीवियस एग्जाम्स ट्रिग्नोमेट्रिक PYQ की क्वेश्चंस की अपनी सीरीज चल रही थी, उसी में अपन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बच्चों ये है, द वैल्यू ऑफ tan 72 -tan 27 डिग्री -tan 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला और इन दोनों में tan 72 अपने पास कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर अपन ये अपने पास tan 72 डिग्री हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर अपने पास ये तो 1 हो जाएगा और वो माइनस के साथ में tan 27 डिग्री हो जाएगा, माइनस अपने पास tan 27 डिग्री आएगा। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा tan 45 प्लस a tan 45 माइनस a, ये फॉर्मूले हुआ करते थे अपने पास। इसको ध्यान से अपन देखें, एक आइडेंटिटी होती है। tan 72 को अपन बोल सकते हैं यहाँ पर, ये अपने पास हो जाएगा tan 45 प्लस 27। 45 में 27 जोड़ें अपने पास तो 72 हो जाता है, और ये इंटू में अपने पास 1 माइनस tan 27 चल रहा है, और बच्चों ये माइनस tan 27 अपने पास इसी प्रकार है। tan 45 प्लस a का फॉर्मूला होता है अपने पास 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। तो यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू 27 है, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1 प्लस tan a का मतलब tan 27 अपॉन 1 माइनस tan 27। ये एक आइडेंटिटी होती है अपने पास, tan a प्लस b के फॉर्मूले से बनती है। ये अपने पास बच्चों ये 1 माइनस tan 27 हो जाएगा, और ये माइनस पर मेरे पास कितना है, ये अपने पास tan 27 है। देखो नीचे वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद में अपन देखें यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद में ऊपर वाले की बात करें अपन, तो देखो यहाँ पर अपने पास ये 1 प्लस tan 27 है, और ये माइनस के tan 27। तो बच्चों ये प्लस वाला है, इस माइनस वाले को कैंसिल आउट कर देगा, और अपने पास इसका रिजल्ट 1 बचेगा। 1 कौन से ऑप्शंस में अपने पास, बी ऑप्शंस रिजल्ट आएगा अपने पास, बी ऑप्शंस। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन इसी में। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में बोला जा रहा है अपने पास कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अपने पास क्या होगी। और ऑप्शंस आप लोग देख रहे हो, सन 2024 में आए हुए क्वेश्चंस है। कोस थीटा बटे 2, साइन थीटा बटे 2, कोट थीटा बटे 2 और टेन थीटा बटे 2। आज की अपन जो सीरीज ले रहे हैं उसमें 2024 के टोटल जो हैं वही क्वेश्चन अपने पास चल रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी मानूँ, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं 45 रखूँ तो ऐसी संख्या की डिवाइडेड 2 हो और सारणी में मान आ जाए। तो देखो 45 पे एक जैसे दो मान एक जैसे भी हो रहे थे, तो 45 तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं 60 रखूँ तो 60 पे क्या है कि डिवाइडेड बाई 2 करते हैं अपन, तो फिर 30 आता है, और 30 सारणी का मान ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों यदि मैं इस जगह पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ले लूँ, और इससे क्वेश्चंस में एक संख्यात्मक मान आएगा। थीटा 60 डिग्री रखने पर ऑप्शन में भी संख्यात्मक मान आएगा। क्वेश्चन का संख्यात्मक मान ऑप्शन के संख्यात्मक मान के इक्वल हो जाए तो वही ऑप्शन अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपन थीटा को 60 डिग्री लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, माइनस कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर 1/2 होता है, अपॉन अपने पास 1 प्लस वही अंडर रूट 3/2। ऐसा कैसा प्लस माइनस का फर्क है, बस ये प्लस आ जाएगा, 1/2 हो जाता है। कैलकुलेशन आप लोगों की बड़ी शानदार है। एक में आधा घटाते हैं तो आधा आता है और आधा को लिखते हैं 1/2, प्लस ये बच्चों अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। नीचे इस आधे में एक में आधा जुड़ता है तो 1.5 होता है, 1.5 को 3/2 बोलते हैं, प्लस ये भी अपने पास अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि एलसीएम लघुत्तम जब एक जैसा हो, एलसीएम लघुत्तम अपने पास एक जैसा हो तो ऊपर प्लस हो तो प्लस हो क्या आता है, माइनस हो तो माइनस हो क्या आता है, और नीचे वही आता है, 2 नीचे भी 2 आएगा, इधर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर ऊपर की साइड अपने पास जो आएगा वो आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3, क्या आएगा अपने पास 3 प्लस अंडर रूट 3। बच्चों ये 3 नहीं है, इस 3 को आप लोग जूम करके देखते हो, नोकिया 1260 में फोटो खींचो और फिर उसको जूम करो। जूम करने से आप लोगों को ये 3 नहीं अंडर रूट 3 गुणा रूट 3 दिखेगा और रूट 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 आएगा, ऊपर रूट 3 प्लस 1 से नीचे वाला रूट 3 प्लस 1 कट जाएगा। यहाँ पर अपने पास बचेगा 1/2 अंडर रूट 3। क्या बचेगा अपने पास बच्चों, यहाँ पर इसका रिजल्ट है वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 3। किस ऑप्शंस का रिजल्ट 1/2 रूट 3 होता है? तो देखो यहाँ पर अपने पास 1/√3 टेन और कोट में होता है, तो यहाँ पर अपने पास 60 है बच्चों, तो 60 में 2 का भाग लगाएं अपन तो कोट 30, लेकिन कोट 30 तो अंडर रूट 3 होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो आप लोग इस प्रकार ऑप्शंस का मान रख के उसको सूंघ लोगे और सूंघने से पता चल गया कि टेन 30 की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर देखो बच्चों यहाँ पर इसके जस्ट बाद में अपन और बात करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चंस इस प्रकार आप लोगों को दिया गया है कि साइन ए साइन बी इज इक्वल टू डॉट 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 किसी ना किसी ऑप्शंस में अपन को मिलेंगे। तो ध्यान से देखोगे लोग, तो ये योग और अंतर वाले फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। और एक खास बात आप लोगों ने देखी होगी इन फॉर्मूलों में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है उसमें आता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन और कोस दोनों आते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर अपने पास कोस वाले फॉर्मूले में या तो साइन साइन आएगा या कोस कोस आएगा, या तो साइन साइन आएगा या फिर कोस कोस आएगा, और अपने पास साइन ए साइन बी ऐसा देखें अपन, इसका मतलब साइन वाले में तो ये दो तो कट ही हो गए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। चलो एक फॉर्मूला अपन ये ले लेते हैं बच्चों कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी आप लोग जानते हो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार अपने पास कोस ए माइनस बी आ जाए तो बच्चों ये होता अपने पास कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस आता है, साइन ए साइन बी। अब आप लोगों के पास में साइन ए साइन बी चाहिए, इसका मतलब ये जिंदा रहना चाहिए, तो बच्चों ये कटना चाहिए, कट जाएगा अपने पास। तो देखो यहाँ पर अपने पास ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब इसमें से अपन इसको घटाएं तो बच्चों यहाँ पर अपने पास माइनस वाले में से प्लस का घटाएं तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 को 1/2 कर दें तो ये रिजल्ट आ जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास? डी ऑप्शंस। योग और अंतर वाले फॉर्मूले से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, और योग और अंतर वाले फॉर्मूले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं तो आप लोगों को सीडी फॉर्मूले भी आएंगे, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से सीडी फॉर्मूले बनते हैं।
किस प्रकार ड्राइव होते हैं, इसके ऊपर भी एक मैं शानदार वीडियो बनाने वाला हूं, उसको आप लोग देखते रहना बच्चों। चलो देखो यहां पर नेक्स्ट बात करें अपन तो फिर क्या आता आगे। आगे देखो साहब, ये वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। सन 2024 के क्वेश्चंस चल रहे हैं आप लोगों के पास में। देखो क्या दिया गया है, इफ P cos A बराबर 2Q sin A एंड 2P cosec A माइनस Q sec A इज इक्वल टू 3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर का मान से पूछा है, और जो भी मान है ऑप्शंस में अपने पास वो संख्यात्मक मान है, और ये संख्यात्मक मान अपन को निकालना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास एक और एक दो समीकरण है। यहाँ पर ए पी क्यू वेरिएबल खूब सारे हैं। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर पी और क्यू में बचा लें। यदि इस ए का मान रख दें तो इस साइन और कोस, कोसेक और सेक सभी अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएंगे अपने पास, तो पी क्यू के रूप में समीकरण बन के आ जाएगी 2। और जब दो समीकरण पी क्यू के रूप में बन के आ जाए तो पी और क्यू का मान अपन निकाल सकते हैं। मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे, उसका रिजल्ट अपने पास सामने आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं कोई ना कोई मान मान लूं, तो ए इक्वल टू अपन 45 माने, और 45 डिग्री कोण की खूबसूरती होती है कि उसमें साइन 45 कोस 45 के बराबर होता है, टेन 45 कोट 45 के बराबर होता है, और सेक 45 कोसेक 45 के बराबर होता है। ये बातें आप लोग जानते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये पास 45 हुआ, तो कोस 45 और साइन 45 बराबर होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर तो अपने पास आ गया कि P इक्वल टू 2Q आ रहा है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q आ रहा है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला और ये वाला मान एक जैसा होगा 45 पे, और कोसेक 45 और सेक 45 दोनों का मान ही √2 होता है। तो बच्चों यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा, और √2 कॉमन आ गया तो अंदर हो जाएगा 2P माइनस Q इक्वल टू 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 3। अब देखो यहाँ पर ये बातें हो ही गई, तो बताओ यहाँ पर P का मान 2Q है, तो इस P का मान में 2Q रख दूं बच्चों, तो ये 2Q 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4Q, और 4Q में से माइनस 1Q जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन 3Q। ये √2 और इक्वल टू कितना 3। तो बच्चों यहाँ पर ये √3 इंटू अपने पास से हो जाएगा, सॉरी √2 है ना, ये देखो ये हो जाएगा अपने पास √2 इंटू 3Q इक्वल टू 3। बच्चों इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से Q की वैल्यू है वो अपने पास 1/√2 आ गई। देखो Q का मान अपने पास आ गया, और Q का मान अपन यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से P का मान भी आ जाएगा 2 इंटू Q। यहाँ से उठा के अपन यहाँ पर ले जाओ इसको Q के मान को, तो बच्चों 1/√2 होता है, और ऊपर वाला 2 नहीं होता। ये 2 को आप लोग 9 के 1200 से फोटो खींच के जूम करोगे, जूम करने पर वो √2 गुणा √2 दिखता है, और नीचे वाले √2 से एक √2 कट जाएगा तो P का मान √2 आएगा। P का मान कितना आएगा, तो बच्चों यहाँ पर इस P का मान है वही अपने पास √2 आ गया, ये P भी हो गया अपने पास, और Q भी हो गया। तो आप लोगों को उससे किसका मान पूछा है, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। जब दोनों ही मान अपने पास मान आ गए तो इसका मान निकालना बहुत आसान हो गया। चलो आपकी इजाज़त है तो मैं निकाल देता हूँ इसका मान, और आपको इजाज़त देना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर √2 का स्क्वायर अपन देखें तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस 4 ऐसा कैसा
इंटू क्यू अपने पास बच्चों कितना है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाता है। इस 2 से 4 को काटें तो 2 बार, और 2 + 2 कितना होता है 4। ये 4 किसी ना किसी ऑप्शंस में आप लोगों को दिया गया होगा, और 4 कौन से ऑप्शंस में दे रखा है, ये 4 दे रखा है बी ऑप्शंस में। क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, बी रिजल्ट्स। निकाल पाओगे? चलो नोट करो बच्चों, फिर आगे और बात करते हैं आपसे। चलो आगे देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करें। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन सन 2024 में पूछा गया था बच्चों। ये इसके ऑप्शंस थोड़े से कट रहे हैं आपके, है ना, कट रहे थे नहीं ऑप्शंस। 11/7 सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अपने पास इफ tan a + sin a = x और tan a - sin a = y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² - y² इज इक्वल टू क्या होगा। देखो यहां पर आप लोगों को 2 इक्वेशन दे रखा है। पहली इक्वेशन तो अपने पास है साहब ये वाली, इसको बोलेंगे अपन नंबर 1। और भाई साहब दूसरी इक्वेशन ये वाली है, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बच्चों यहाँ पर a + b और a - b, यदि दोनों इक्वेशंस नंबर 1 को अपन इक्वेशन नंबर 2 से गुणा करें तो ये अपने पास आ जाएगा tan² a माइनस sin² a इक्वल टू गुणा हो गए, ये हो जाएगा बच्चों xy। आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि tan² a माइनस sin² a है, ये आपस में गुणा में आ जाते हैं। तो यहां पर आपस में गुणा में आएंगे तो अपने पास बच्चों ये हो जाएगा tan a गुणा sin a, दोनों स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लग गया, होल स्क्वायर को उठा के उधर ले जाऊं मैं तो √xy आ जाएगा। चलो बच्चों फिर इसके बाद देखो आप लोग ने समीकरण नंबर 1 और 2 x² - y², तो x² - y² का रिजल्ट पूछा है। तो ये तो समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर में से समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर घटाएं तब जाके वो रिजल्ट आता है ये वाला। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर पूछ रहा है। ऐसा करते हैं अपन, तो देखो इधर की तरफ तो आएगा कि इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे अपन, और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर घटाएं। तो शायद आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - स्क्वायर इक्वल टू 4ab ओनली क्या आएगा अपने पास, ये प्लस में आता है ये वाला तो, और अपने पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 4ab आता है। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, इधर की तरफ तो a का मान tan है, b का मान sin a है, तो ये हो जाएगा जी 4 tan a इंटू sin a और इक्वल टू इधर आ जाएगा जी आप लोगों के पास x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और यही तो पूछ रहा है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। और बच्चों आप लोग जानते हो कि इन दोनों का गुणा है, ये देखो ये वाला मान है, ये पहले निकाल चुके अपन आइडेंटिटी से कि ये √xy है। तो ये हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा xy, और इक्वल टू किसका मान पूछा है x² माइनस y² का मान। तो ये बताओ मेरे को आप लोग कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है भाई साहब, कौन सा ऑप्शन है 4 ये ए वाला ही है 4 ये वाला ए, क्या रिजल्ट हो जाएगा 4 √xy, क्या रिजल्ट निकल के आएगा आपका 4 √xy, निकाल पाओगे। चलो फिर आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करें। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है सन 2024 एसएससी CHSL 10 तारीख को 10 जुलाई सन 2024। चारों ऑप्शंस अपने पास संख्या में हैं, इसका रिजल्ट अपन निकालते हैं। ओनली कैलकुलेशंस पे अपन को वर्क करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आप लोगों को फंक्शन एफ भी दे रखा है, और इस एफ का मान क्या है sin p + 2x प्लस कोस के ऊपर पावर p + 2, ये पावर है बच्चों, और x अपने पास एंगल है,
और फाइंड द वैल्यू ऑफ अपने को ये दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अपने पास इस p की जगह 2 रखें तो फिर रिजल्ट क्या आएगा। इस p की जगह अपन 4 रख दें तो यहाँ पे 4 4 आ जाएगा। इस p की जगह 0 रखें तो फिर रिजल्ट 0 0 पे क्या आएगा। इसका मतलब यहाँ से साइन और कोस जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये कैंसिल होकर संख्यात मान में आ जाए, और संख्यात मान में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक तभी पॉसिबल होते हैं जब अपन उनका सारणी से मान रखते हैं। और सारणी से मान रखने पर साइन और कोस अपने पास है तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख देते हैं। थीटा क्या रख देते हैं बच्चों, यहां से थीटा इक्वल टू अपन 45 डिग्री रखें। तो देखो साहब यहां पर 45 पे साइन और कोस की खूबसूरती आप लोग जानते हो। 45 डिग्री पर साइन और कोस की खूबसूरती ये होती है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होने की वजह से किसी एक जैसी संख्या को 2 बार जोड़ें या उसको 2 से गुणा करें तो 1 होती है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास ये तो आ जाता है p इक्वल टू 2 गुणा, यहाँ पर 45 का मान है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो बच्चों ये 1/√2 भी आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर कितनी है p+2 है। ये तो साफ थीटा का मान संख्यात्मक मान 45 रखने में अपने पास आया। अब आप लोगों को देखो यहाँ पर किस किस को जोड़ना है उनके मान अपन रखते हैं। अब तो यहाँ पर अपने पास देखो क्या हो जाएगा, अपन को एक तो f2 निकाल के उसको 6 से गुणा करना है, यानी कि 6 × f2। पहले f2 निकालें, इस बच्चों p की जगह अपने पास 2 आ जाएगा, तो 2 + 2 4 होता है। 1/√2 को 4 बार खोलें अपन, तो 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2, तो 2√2 क्या मिलकर 1/2 बनाती है, इधर की 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2 1/4 हो जाएगी, यानी कि पास 2 × 1/4 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो अपने पास f2 की वैल्यू आई, और 6 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 6 से। ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी भाई साहब, और इसके बिगर आप लोग एसएससी के एग्जामों को क्रैक कर पाओ ये पॉसिबल नहीं है। इन बातों को आप लोगों को, इस कैलकुलेशंस को दिमाग में डालना पड़ेगा और अपने दिमाग का विस्तार करना पड़ेगा, इसकी रेंज को बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग अपने दिमाग को क्या है छोटे छोटे क्वेश्चंस करके सिकुड़ा रहे हो, सिकुड़ाना नहीं है, इनको अपन को बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, इसको इससे कैंसिल आउट करें तो ये 2 बार, और इस 6 में 2 का भाग लगाए तो 3, इसका रिजल्ट तो अपने पास 3 आया। हाल फिलहाल इसी का रिजल्ट आया आपके पास। फिर इसी प्रकार यहाँ पर अपन को 4f4 का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा जी, ये अपने पास 4f4 का मान निकालना है। तो दोस्तों ये देखो अपने पास इस p की जगह 4 आ जाए तो यहाँ पर 4 + 1 6 होता है, और ये इसमें 4 से गुणा हो रहा है तो ये 4 से गुणा, और अंदर का मीटर देख लेते हैं क्या आता है ना। तो बच्चों अपने पास 4 + 2 6 होता है, और 6 बार 1/√2 को गुणा करेंगे तो 1/2 मिलकर 1/2 बनाते हैं, तो 1/2 1/2 1/2 6 मिलकर 3 बनाएंगे, तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा अपने पास बच्चों, ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे 8 हो जाएगा। और ये किससे गुणा हो रहा है, 2 से भी गुणा हो रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। इसको काटें कितनी बार, 4 बार, और बच्चों 4 को 4 से काटें तो 1 बार, ये 1 बार। यहाँ पर रिजल्ट कितना है इसका, 1, क्योंकि 2 चल रहा है ना ऐसा कैसा, इस वजह से 2 आ गया, और ये पावर पे हो गया, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, इसका मान भी 1 आ गया। फिर अपन आगे बढ़े तो आगे आप लोगों को इसका मान भी आ गया सब अपने पास। अब इसका मान और आ जाए तो फिर यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, प्लस माइनस जो भी लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ तो प्लस कर देंगे, माइनस लिखा हुआ तो माइनस कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े तो यहाँ पर अपने पास क्या है जी, ये 10 है, f और 0 है, इसकी वैल्यू आप लोग निकालोगे तो देखो साहब ब्रैकेट में जो आता है वो एक तो 2 आता है, और इनटू यहाँ पर p का मान 0 तो पावर 2 आएगी, पावर 2 आएगी तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 होने की वजह से यहाँ पे 10 बाहर है तो ये 10, तो बच्चों ये 1 बार कट गया, और 1 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो सब कुछ मान आ गया अपने
देखो जी, इसका मान तो अपने पास 6 वाला तो आ गया 3, माइनस सेकेंड 4 वाला कितना आ गया 1, और प्लस 1 कितना आ गया अपने पास बच्चों 10 आ गया। तो देखो कितना आसान हो गया, 10 + 3 13, 13 में से 1 जाता है तो 12, 12 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट निकाल पाओगे आप लोग, ए ऑप्शंस 12 इसका आंसर निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो साहब कैसा दिया गया आप लोगों को। देखो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर क्या दिया गया है, किस प्रकार इसका मान निकालेंगे अपन। चलो देखो साहब, इफ 10a = a और 10b, अच्छा इसका मान 10a = a 10b एंड sin a = b sin b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a। और cos स्क्वायर a का मान अपन देखें बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस में भी b² + 1 अपॉन a² + 1 ऐसा कुछ दिया गया है। तो जब तक अपने पास में समीकरण 2 है, बड़ा ए छोटा बड़ा बी छोटा बी, वेरिएबल 4 है, और जब तक ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं हटेंगे तब तक अपन इनका सॉल्यूशंस नहीं कर पाएंगे। मैंने आज आप लोगों को यही बताया है कि इनमें से त्रिकोणमितीय अनुपातों को हटाना, और त्रिकोणमितीय अनुपात को हटाने के लिए अपन को इन एंगल्स का मान रखना होता है। तो बच्चों यहां पर इन एंगल्स का मान ए और बी है, तो ए और बी का अपन मान रख दें तो ए = मैं 60 डिग्री ले लूं, और बच्चों इस बी = मैं 30 डिग्री ले लूं। तो इसको एक बार सोल्व करके देखें तो अपने पास ए और बी में कुछ ना कुछ निकल के आएगा और फिर वही रिजल्ट हो जाएगा अपने पास। तो देखो साहब इसको 60 डिग्री लेते हैं अपन, तो यहां से इस समीकरण से, ये समीकरण है 10b तक है, ये अपने पास ए का मान 60 डिग्री होने पर ये तो हो जाएगा √3 बराबर ए, और 10b का मान 30 है, तो 30 10b 1/√3 होता है। √3 को उठा किधर ले जाएं तो बच्चों a = अपने पास 3 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 3, और इसी प्रकार यहाँ पर अपन a और b रखें, साइन a का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पर √3/4 = b इंटू b का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये 2 बार कट जाएगा, तो b = √3/2, b = कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ए और बी का मान आ गया अपने पास। बच्चों अपन से जो मान पूछा है वो cos स्क्वायर ए पूछा है, और ए की वैल्यू अपने पास 60 है, तो cos 60 का मान है ये वाला मान पूछा है, और cos 60 sin 30 के बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4। आपका आंसर 1/4। ए और बी अपने पास जो ऑप्शंस में ए और बी की जगह रख दो, ए और बी रखने पर अपने पास जिस ऑप्शन से 1/4 आ जाए वही अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में रखूँ मैं, तो b की वैल्यू कितनी है √3/2, तो b का स्क्वायर, तो बच्चों ये तो हो जाएगा अपने पास 3/4 + 1/a, ये हो जाएगा 9 + 1 10, यहाँ पे अपने पास ये नीचे का 10 तो 4 चाहिए अपन को, तो ये अपने पास 4 + 3 7/4, और ये 10 ये तो नहीं होगा भाई। फिर b को चेक करें अपन, तो b में देखो अपने पास क्या है √3/2 है, ये गड़बड़ तो नहीं होगा कहीं भाई। 60 sin 30 cos स्क्वायर 60, कोई दिक्कत नहीं है,
1/4 साइन ए का मान 60 डिग्री है, 60 √3, ये गड़बड़ हो गया, √3/2 था, सॉरी भाई, ये थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अपने पास क्या है, ये अपने पास √3/2 ही है, इक्वल टू b इंटू साइन बी का मान निकालें अपन, तो ये अपने पास कितना है, 30 है, 1/2 है बच्चों, ये 2 से 2, यहाँ से b इक्वल टू √3, और b का मान √3 अपन निकालें तो ए ऑप्शन से तो फिर भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, और ये 10 नहीं हो रहा भाई, 1/4 नहीं हो रहा ना अपना, तो ये तो कट जाएगा, और ये b² - 1, b का मान क्या है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और -1, a का स्क्वायर -1, a कितना 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, ऊपर अपने पास 2, नीचे कितना बच्चों 8 है, ये कट जाएंगे तो 1/4, 1/4 है क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार ए और बी का मान अपन इन ऑप्शनों में रख दें और संख्यात मान को आपस में बराबर कर दें तो अपना रिजल्ट निकल के आएगा। और सन 2024 में पूछे क्वेश्चनों की अपनी सीरीज चल रही है बच्चों। तो देखो आगे और बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos के ऊपर पावर 3 थीटा -2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा -3 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रिजल्ट अपन को निकालना है। तो देखो दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, देखो जी इन दोनों में एक चीज़ तो मेरे को पता चल रही है, ऑप्शंस देखते हैं तो साइन कोस टेन कोट में है, तो यहाँ से इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से तो कोस थीटा कॉमन आ रहा है, और जब कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा -2 तो ऊपर वाले ब्रैकेट में बचेगा, और नीचे से अपने पास कॉमन आ रहा है जी साइन थीटा, तो ये अपने पास 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। सब ये तो अपने पास बन जाएगा कोस बटे हुए साइन कोट हो जाता है, लेकिन इन दोनों में अपन देखें तो ये कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को एक जैसा करें तो कोस को साइन और साइन को कोस अपन बना सकते हैं यदि स्क्वायर हो तो। अपन को स्क्वायर दिया गया है तो बच्चे नीचे वाले को बनाए अपन, तो देखो ये -3 ऐसा कैसा, और ये अपने पास हो जाएगा जी 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ऐसा कैसा, ये 1 भी ऐसा कैसा। बच्चों यहाँ पर ये 1 - 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको बैलेंस करें +1 और -3 को, तो बच्चों ये प्लस का 2 हो जाता है, और प्लस ये अपने पास कितना, सॉरी माइनस का 2 हो जाता है, और +3 कोस स्क्वायर थीटा। क्या बताओ बच्चों ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी है, तो एक जैसी होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और अपने पास अब बचा क्या है, कोस बटे हुए साइन बचा है, और इस कोस बटे हुए साइन को अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कोट थीटा, और कोट थीटा कौन सा ऑप्शन है अपने पास, डी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट्स निकल लेगा अपने पास, इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों के जवाब दे पाएंगे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। चलो देखो इन क्वेश्चनों को आप लोग कर पा रहे हो, मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग इन वीडियो को देख पा रहे हो तो आप लोगों की एक मास्टर लेवल की तैयारी है। जो चाइनीज़ बच्चे होते हैं, चाइनीज़ दिमाग रखा, वहाँ की बस की कौन है कि इस प्रकार वो सोच पाएंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों का लेवल बहुत अच्छा लेवल है। चलो देखो आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार दिया गया है कि इफ कोट इक्वल टू 7 देन फाइंड द ऑफ 5 cos a + 4 sin a
अपॉन कोस क्यूब ए प्लस 7 साइन क्यूब ए प्लस 6 साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा। सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। देखो बच्चों यहाँ पर कोट ए का मान 7 दे रखा हो, इसका मतलब इन नंबर्स को कोट बनाना है। ये जो अपने पास है वो कोट बनाएंगे। और कोट कब बनता है, जब कोस में साइन का भाग लगा दें तो कोट बन जाता है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह अपन यदि साइन का भाग लगाएं बच्चों, ऊपर साइन का लगा रहे हैं नीचे भी साइन का लगा रहे हैं, तो फिर वो बैलेंस अवस्था में रहता है। लेकिन मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, साइन का भाग देने पर ये 5 ऐसा कैसा, ये तो हो जाएगा बच्चों कोट ए, प्लस साइन का भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, और अपॉन इसमें साइन का भाग लगाऊं मैं तो ये कोस 3 बार गुणा है, तो एक कोस में एक साइन का भाग लग जाता, एक तो बन जाता कोट ए, और बचा कत्ता कोस 2 बचा, तो हमारे पास यह बोला कोस स्क्वायर ए। फिर प्लस अपने पास है 7 ऐसा कैसा, ई में भी साइन 1 को भाग लगा लो तो 2 ही साइन बचला, तो साइन स्क्वायर ए बच गया। प्लस अपने पास है 6 ऐसा कैसा, और साइन ए में साइन ए का भाग लग जाता है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाता है, अपने पास ये बच गया। और आप लोगों को साफ साफ दे रखा है कि कोट ए का मान 7 है, तो बच्चों मैं यहाँ पे भी 7 रख सकता हूँ, यहाँ पे भी 7 रखूँगा। चलो ऊपर तो अपने पास 5 × 7 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। इस कोट ए की वैल्यू रख देते हैं बच्चों यहाँ पर। नीचे कोट ए का मान 7 है, तो ये हो जाएगा जी 7 कोस स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए और प्लस 6 हो गया। अब आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में बहुत अच्छा संबंध होता है। स्क्वायर वाले 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें बच्चों जब अपने पास 7 7 कॉमन आ जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये तो 7 हो गया। ऊपर देखो कितना हो रहा, 7 × 5 = 35 हो रहा है, और 35 में अपन 4 जोड़े, अब ऊपर तो हो गया 39, और नीचे अपने पास ये 7 ये रहा, 6 रहा, 7 + 6 13 होता है, और 13 × 39 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कोई ऑप्शंस नहीं है यार, एक ऑप्शन 3 टाइम कर लो कोई सा भी। ये ऑपरेटर क्या है, किसी एक ऑप्शन को कर लेते हैं, ऑप्शंस को 3 कर लो तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो ऑप्शन को एक जैसा कर दिया इन्होंने, तो ए = अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। देखो नेक्स्ट आगे बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है साहब, ये भी अपने पास गजब क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू, इनका मान निकालना है। देखो क्या दिया गया है, sin x + sin y × sin y - sin x अपॉन cos x + cos y × cos y - cos x इज इक्वल टू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे जो मैराथन को दौड़ने के लिए तैयार हैं, और जो बच्चे अपंग होकर कोई ओलंपियाड का गेम जीतना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, ओलंपियाड की दौड़ करना चाहो। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को सीडी फॉर्मूले आने जरूरी हैं बच्चों, और जब आप लोगों को सीडी फॉर्मूले अच्छी तरह क्लियर हैं तो इस क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर अपने पास sin c + sin d लगेगा, यहाँ पर sin c - sin d लगेगा, यहाँ पर अपने पास cos c + cos d लगेगा, और यहाँ पर अपने पास cos c - cos d लगेगा। और जब सीडी फॉर्मूले लगते हैं तो सबके सब मल्टीप्लाई में आते हैं। यहाँ पे 2 sin c + dy2 cos c - dy2, इसमें भी 2 आएगा, 2 2 4 बार आ जाएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, 4 बार आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऑप्शंस दिखाई दे रहे क्या आप लोगों को, तो ऑप्शंस में अपन ध्यान से देखते हैं तो एक ऑप्शन 0 है, एक 1 है, एक -1 है, और एक कितना बच्चों 2 है। इस क्वेश्चंस को जब आप लोगों को सीडी फॉर्मूले तरीके से याद हैं तो बच्चों यहां पर सब कुछ कट जाएंगे ऊपर नीचे से, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसका एक
फॉर्मूला होता है सीडी फॉर्मूले में -2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। तो बच्चों यहां पर सब कुछ कट जाएंगे, लेकिन ये अपने पास 2 गुणा 2 बार आके 4 से भी कट जाएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पे जिंदा रहेगा और इस माइनस की वजह से यहाँ पर रिजल्ट माइनस में आने वाला है। और माइनस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास? -1। जब सीडी फॉर्मूले आप लोगों को तरीके से आते हैं तो ऊपर और नीचे सब कुछ कट जाएंगे अपने पास, क्योंकि यहाँ पर अपने पास यहाँ पे आने वाला है साइन सी प्लस डी/2 का मतलब x प्लस y/2। तो नीचे भी कोई ना कोई x प्लस y/2 से y/2 इस प्रकार सब कुछ कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में ऐसा रहता है, तो माइनस रहता है तो ऑप्शंस में मेरे को एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा था जो माइनस में था, और एक ऑप्शन माइनस में होने की वजह से मैंने देखा कि 3 ऑप्शंस तो अपने पास प्लस 1 माइनस, तो रिजल्ट कौन सा होगा? माइनस। और माइनस क्या हो जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। चलो देखो, इस प्रकार आप लोग ये अप्रोच लगा पाओगे बच्चों। देखो वापस यही सीडी फॉर्मूले के ऊपर बेस कोस 13 प्लस साइन 13। अब देखो सीडी फॉर्मूले में साइन साइन में कोस कोस में ऐसा लगता है, तो यहाँ पर अपने पास एक कोस 13 है। इस कोस 13 को थोड़ा सा मैं साइन बना लूँ तो आप लोग जानते हो कि कोस का पूरक साइन होता है बच्चों, और 13 का पूरक 77 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अपने पास से साइन 13 है। इसी प्रकार इस कोस का नीचे वाले का पूरक क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। 13 का कितना हो जाएगा बच्चों? 77। माइनस से साइन कितना बच्चों? 13 है। साइन सी प्लस साइन डी लगाएं तो ऊपर तो हो जाएगा जी 2 साइन सी प्लस डी/2। इन दोनों को जोड़ें अपन तो 90 होता है, और 90 में 2 का भाग लगाएं तो साहब 45 हो जाएगा। इंटू कोस सी प्लस डी/2, सॉरी कोस सी माइनस डी/2। इन दोनों को घटा के 2 का भाग लगाएं बच्चों। 77 में से 10 जाता है 67, 67 में से 3 जाता है तो 64, 64 में 2 का भाग लगाएं तो 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा अपने पास। फिर बच्चों नीचे की तरफ अपन देखें तो साहब ये अपने पास 2 आ जाएगा। और साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी/2, तो 45 आ जाएगा। इंटू साइन सी माइनस डी/2 अपने पास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और साइन 45 और कोस 45 की खूबसूरती आप लोग देख चुके हो। आज आप लोग साइन 45 और कोस 45 की खूबसूरती के ऊपर बहुत क्वेश्चंस कर चुके हो, क्योंकि 45 में इन दोनों का मान एक जैसा होता है। एक जैसा होने से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाता है। कोस बटे हुए साइन अपने पास ये कोट कहलाता है, और कोट 32 आपका रिजल्ट होगा। लेकिन कोट 32 किसी ऑप्शंस में दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों आप लोग जानते हो कोट का पूरक 10 होता है, तो यहाँ पे पूरक तो इसको भी चेंज करेंगे, ये 58 हो जाएगा। और 10 58 कौन से ऑप्शंस में अपने पास? 10 58 सी ऑप्शंस हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा? सी ऑप्शंस। इस प्रकार सीडी फॉर्मूले आप लोगों को तरीके से याद हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत कम टाइम में जवाब दे पाओगे। बिना सीडी फॉर्मूले आप लोग अपंग हो, और बहुत सारे लोग आप लोगों को अपंग बनाने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। कई सारे लोग वैल्यू पुटअप हर चीज़ में वैल्यू पुट कर कर आप लोग अपंग बनते जा रहे हो। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अपन वहाँ पे वैल्यू पुट भी करेंगे, जहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे फॉर्मूले भी लगाएंगे, जहाँ पे आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे अपन आइडेंटिटी भी लगाएंगे। चलो देखो आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दिया गया है, ये देखो ध्यान से देखना इसको। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए एंड कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन से सन 2024 27/6 में ऑप्शंस पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बच्चों। चलो देखो, ये अपने पास हो जाएगी जी इक्वेशन नंबर 1। इसको बोल देते हैं अपन
इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे जी अपन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर इसका मान चाहिए, ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है कि ये ए और बी है, ए और बी का स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ए और बी का स्क्वायर करना ही पड़ेगा और ए प्लस बी का स्क्वायर वर्क करके जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 का वर्क करो और 2 का भी वर्क करो और फिर बच्चों जोड़ो। ऐसा बोल रहा है भाई, जोड़ना ही पड़ेगा जहां तक। देखते हैं क्या होता है फिर। तो देखो यहां पे हो जाएगा साहब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 ये हो जाएगा जी अपने पास साइन एक्स कोस वाई और इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर। वो आएगा अपने पास कोस स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 2 कोस एक्स कॉस वाई स्क्वायर का इन दोनों को कर दें बच्चों। इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जोड़ तो अपने पास 1 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर वाई का जोड़ भी कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा जी साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई नहीं यार, साइन वाई है, क्या है ये लो साइन वाई है बच्चों, ये वाई है तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन वाई। ये भी गड़बड़ हो, ये लो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे अपने पास आ जाएगा साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों 1 + 1 2 ये रहा, ये 2 उठ के उधर जाएगा तो यहाँ पर अपने पास 2 बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगा और ये ब्रैकेट है वो यही है, ये तो मान है, ये माना जो माना अपन ने, ये मान लेते हैं कि अपने पास इसको अपन दे देते हैं, ये ब्रैकेट में ये वाला मान है यहाँ पे और इक्वल टू अपने पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आपका। यहाँ पर बच्चों ये माइनस का 2 जाएगा, फिर ये गुणा में 2 है, उठ के कहाँ पे जाएगा नीचे। तो देखो आंसर जो पूछा है वो हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, सी ऑप्शन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, सी ऑप्शंस आप लोग निकाल पाओगे। चलो आगे बढ़े, फिर आगे क्या दिया गया है, इफ tan t प्लस कोट टी इक्वल टू 1, 2 आ जाता तो टी 1 हो जाता और 1 हो जाता तो टी का मान कितना आता 45 डिग्री हो जाता, लेकिन 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी आ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो बच्चों यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन पहले सोल्व करें इधर की तरफ, तो देखो जी ये हो जाता है साइन टी अपॉन कॉस टी प्लस जाता है कॉस टी अपॉन साइन टी बराबर 1 चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का मान 1 होता है, 1 बटा ये आएगा तो ये आ जाएगा जी 1 बटे हुए साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू 1 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ जी कि ये 1 के बराबर आ गया।
मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि साइन टी इंटू कॉस टी का मान है कॉस टी का मान है वो 1 आ गया। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को। बच्चों आप लोग जानते होंगे साइन टी प्लस कॉस टी है, इसका होल स्क्वायर है वो बराबर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, उसका मान तो 1 हो जाएगा। और प्लस 2 गुणा उन दोनों का गुणा आता है, और भाई साहब दोनों का गुणा 1 है। दोनों गुणा कितना है? 1। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ही क्या आ जाएगा जी, साइन टी प्लस कोस टी इक्वल टू √3 आ जाएगा। और आप लोगों से क्या पूछा है जी? 1/, ये पूछा है। तो 1/, ये पूछा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो 1 का √3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1/√3। इसका रिजल्ट अपन निकाल पाएंगे। चलो देखो 1/√3 कहाँ पे दिया गया है? ये ऑप्शंस 1/√3। आगे बढ़े, बोलो। चलो आगे और बात करें आपसे। तो नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सन 2024 ट्रिग्नोमेट्रिक में पूछे गए क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर पा रहे हो। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोगों का लेवल्स पढ़ने का बड़ा हाई लेवल है। और चाइनीज़ दिमाग जो बच्चे रखते हैं उनके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो बेसिकली पार्ट के ऊपर वर्क करेंगे। हाल फिलहाल तो वो बच्चे जो बादाम खा के पैदा हुए हैं, चलो देखो, और जिनकी मम्मियाँ, जैसे बच्चा पेट में 3 महीने 4 महीने में अपनी माँ की कोख में था, तो उनकी मम्मियाँ जो आप लोग सीख पा रहे हो ना, ये वही बच्चे हैं। उनकी मम्मियाँ उस टाइम पे जब बच्चा कोख में रहता है उस टाइम पे पहाड़ी याद करती थी। आपके पेरेंट्स है ना, बड़े जागरूक थे, मम्मी को पहाड़ याद करवाते थे ताकि बच्चा पेट में पहाड़ याद करे। स्क्वायर रूट याद करवाते थे ताकि बच्चा पेट में स्क्वायर रूट सीख ले। ऐसा बोलते हैं लोग बाग कि उस टाइम पे माँ जैसा सोचती है वैसा बच्चा भी सोचता है। तो कमरे के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वो सिचुएशंस होती है, बाग अच्छे अच्छे बच्चों की छोटे छोटे गोल मटोल और रसगुल्ले जैसे बच्चे हैं उनकी फ़ोटो लगा देते हैं बिना बाल वालों की। तो माँ उनको देखे तो बच्चा ऐसा पैदा हो, तो भाई साहब उस टाइम पे यदि बच्चे को पहाड़ी याद करवानी हो तो माँ को पहाड़ी बुलवाओ, लगभग 25-30 तक के स्क्वायर याद करवाओ, A+B का होल स्क्वायर याद करवाओ, तो हो सके तो छोटे बच्चों को पढ़वाओ मम्मी से। चलो, और आप वही बच्चे हों जो इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो। चलो देखो आगे और बात करते हैं आप लोगों से। यहाँ पर अपने पास है 3 sec के ऊपर पावर 4 थीटा प्लस 8 इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या है कि देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा का मान क्या होगा। अब देखें यहाँ पर अपन टेन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो आप लोग कि यहाँ पर अपने पास क्या है, ये टेन थीटा का मान निकालना है। ऑप्शंस में 2 मान हैं, ये अपने पास स्क्वायर है, द्विघात समीकरण से ही निकालना पड़ेगा भाई साहब। चलो द्विघात समीकरण से निकालें तो क्या होने वाला है, ये 3 तो ऐसा कैसा, इसको मैं बोल सकता हूँ जी कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाऊँ तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस के 8 यहाँ पे थे, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, पैदा यहाँ पे हुए तो बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि जो रिजल्ट्स निकलेगा अपने पास वो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल के आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स का मान निकलता है ना, वैसे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल के आएगा इसमें। तो यहाँ पर गुणा करने पर तो अपने पास आए 8 या 24 और जोड़ने पाए 10। इसी
क्या 24 और 10 होती तो यार, 6 चौका 24, 6 और 4 होती है, कितनी होती है 6 4 होती है। तो बच्चों यहाँ पर 6 और 4 को जमा दें, इस 10 की जगह 6 4 को जमाएं तो माइनस के 6 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 4 सेक स्क्वायर थीटा। बस मैंने इस माइनस 10 की जगह जमा दिया इसको, और तो ऐसा कैसा प्लस 8 भी ऐसा कैसा इक्वल टू 0, और 3 भी ऐसा कैसा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी ऐसा कैसा। फिर आप लोग जानते हो ये तो कि यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और 2 2 के जोड़े बनाकर कॉमन लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपन इसमें कॉमन लें तो एक तो 3 कॉमन आएगा और एक आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे जी कि 3 तो यहाँ से कुछ का लिया और 2 में से एक सेक स्क्वायर कुछ का लिया, तो एक सेक स्क्वायर बच जाएगा। चलो यहाँ से माइनस अपनी जगह ऐसा कैसा, इसमें 2 3 थे, एक 3 कुछ का लिया, तो 3 कम 3 3 दूना 6, 2 तो ये बच गया, 2 ही बचा यहाँ पे से, तो ये 2 कुछ का ही लिया। चलो ये हो गया साहब। फिर माइनस इन दोनों में से एक 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन आता है तो बच्चों यहाँ पर अपने पास एक तो बचेगा जी सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन तो ये माइनस अपने पास 4 कम 4 4 दूना 8 2 बचेगा, और ये एक जैसा हो गया। तो अपने बोलेंगे जी कि अपन बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, अपनी राह बिल्कुल सही है। चलो देखें बच्चों, और जब एक युवा सही राह पे चलता है तो युवा बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, सारे मंजिल सारे अंजाम बदलते हैं। युवा बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदलते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं पर उनके नाम बदलते हैं। चलो देखो बच्चों, आप लोग सही राह पे चल रहे हो, भगत सिंह की बताई हुई राह पे आप लोग वर्क कर रहे हो। तो मैं बोल सकता हूं जी कि या तो ये 0 होगा या फिर ये दोनों 0 होंगे। यहाँ से 0 होता है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा है वो 2 के बराबर, तो ये सेक थीटा है वो √2, और √2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 45 डिग्री। ये नहीं होगा साहब तो फिर ये 0 होगा, ये 0 होता है तो यहाँ से मैं सेक थीटा का मान निकालता हूँ। तो देखो यहाँ पे 4 उठ के उधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, बटे 3 रूट लगेगा तो 2 बटे हुए √3 आएगा, और 2 बटे √3 थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे होता है। आप लोगों से किसकी वैल्यू पूछा है, वो टेन थीटा पूछा है। किसकी पूछा है, टेन थीटा की। तो बच्चों टेन थीटा है, टेन 45 का मान तो 1 होता है, और टेन 30 का मान 1/√3 होता है। 1 और 1/√3 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। इस प्रकार आज अपन ने देखा है PYQ सीरीज में सन 2020 SSC CGL में 10+2 में CPOSI में पूछे गए क्वेश्चंस, और आप लोगों ने देखा है कि 24 में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो CD फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को CD फॉर्मूला भी याद होने चाहिए बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो जो कभी घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।